दोस्तों हम लेकर आए हैं अपनी सीरीज की पार्ट 2 वीडियो जो कि सामान्य चीजें जिनके आप उद्देश्य नहीं जानते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है जो घर में ये वाटर टैंक होता है उसमें ये खाली पाइप का क्या काम होता है और कार के पीछे ये चीज क्यों लगी होती है और टेनिस बॉल पे ये जो कर्व होता है इसका क्या यूज होता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ सवाल हमारे दिमाग में बहुत आते रहते हैं, तो इसी को देख के हमने इसकी सीरीज बनाई है। जिस चीज को तो हम डेली लाइफ में देखते हैं लेकिन उसका यूज नहीं पता हमें। दोस्तों हम सबके घर के ऊपर एक पर्सनल टैंक होता ही है। ये वाला वाटर टैंक सभी के घर पे छत पे होता है, लेकिन कभी आपने वाटर टैंक के साथ जुड़े इस टी शेप के पाइप पे गौर किया है? कभी आपने ये सोचा है इसका आखिर यूज क्या होता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं आखिर इतनी बड़ी पाइप लगाने का मकसद आखिर होता ही क्या है। इसमें तो हम कोई नल भी नहीं लगा सकते इस वाटर टैंक में, तो इसका क्या पर्पज होता है? दोस्तों दरअसल इस पाइप को टी पाइप कहा जाता है और इसी पाइप की वजह से हम सभी के घरों में पानी का प्रेशर अच्छी तरह से आता है और फ्लो भी अच्छे से मेंटेन रह पाता है। अगर ये पाइप नहीं होगा तो हमारी टैंकी पे भी वैसा ही प्रेशर बनेगा जैसे कि पानी की बोतल पे बनता है। जो हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं मुंह लगा के तो वो पिचक जाती है पीते हुई। तो इसीलिए अगर आप भी ऐसा इसके साथ होगा, अगर ये पाइप नहीं होगा टी पाइप तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा टंकी के साथ। अगर कभी आपने ये नोटिस नहीं किया होगा तो आप कर सकते हैं। दोस्तों आज तक हमने जितने भी सुपर कार्स को देखा है उसमें ये लगा हुआ होता ही है, लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर ये होता क्या है और इसका यूज क्या होता है आखिर में? देखो दोस्तों जब कार स्ट्रेट लाइन में चलती है तो टायर्स और फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जब भी कार को टर्न करना होता है तब उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगता है और यही फोर्स कार को डिसबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एक्सीडेंट से बचाने के लिए आजकल इस चीज का ज्यादा यूज किया जाता है। कार बैलेंस करने के साथ साथ लुक्स को भी और अच्छा बना देता है और इसकी वजह से भी कोई भी स्पोर्ट्स कार अपने मैक्सिमम स्पीड में भी आराम से टर्न कर सकती है। चलो दोस्तों अब ऐसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सोचा भी होगा। दोस्तों आपने अपने घर में कभी वॉशिंग मशीन, टीवी या फ्रिज, मोबाइल के पार्ट को कभी खुला हुआ देखा ही होगा। इन सब में सबसे कॉमन पार्ट होता है यह ग्रीन सा दिखने वाला बोर्ड जिसे पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा है यह बोर्ड हमेशा ग्रीन कलर का ही क्यों होता है? दोस्तों सर्किट बोर्ड किसी कलर का भी हो सकता है और यह ब्लू और रेड कलर का भी होता है, लेकिन ज्यादातर कंपनी आखिर ग्रीन कलर का ही बोर्ड ही क्यों यूज करती है? ऐसा क्या कनेक्शन है सर्किट बोर्ड और ग्रीन कलर में? जब हम किसी भी कंपोनेंट की सोल्डरिंग करते हैं इस बोर्ड में तो यह ग्रीन कलर सोल्डरिंग को डस्ट से बचाती है और सर्किट बोर्ड में ग्रीन कलर की वजह से विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब हम उसमें लगे छोटी छोटी चिप को भी बड़ी आसानी से देख पाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ग्रीन कलर वर्कर्स की थकान को भी दूर करते हैं, उनकी एफिशिएंसी की बढ़ाता है। जैसे ग्रीनरी को देखकर हमें कितना अच्छा लगता है, तो इसीलिए ग्रीन कलर की वजह से ही बोर्ड में काम करने वाले लोगों को भी अच्छा महसूस होता है और उनको विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो छोटे छोटे कंपोनेंट को भी आराम से सोल्डरिंग कर सकते हैं। दोस्तों क्रिकेट ऐसा गेम है जिसे हम सबने कभी ना कभी खेला ही है, लेकिन जब आपने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला हो तो एक ऐसी चीज है बॉल के बारे में जो कभी आपने नोटिस ही नहीं किया होगा। इसे कहते हैं टेनिस बॉल, लेकिन हम इससे ज्यादातर लोग ने इससे क्रिकेट खेला है। क्रिकेट खेलते समय आपने इन बॉल्स पे बनी इस कर्व पे तो जरूर ध्यान दिया होगा आपका, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? दोस्तों टेनिस बॉल सर्कुलर शेप के रबर से जुड़ने से बनता है। यह रबर अंदर से खाली होता है जिसे ग्लू से चिपका दिया जाता है और टेनिस बॉल के बाहर एक स्पेशल ग्लू की लेयर को लगाया जाता है जो इन बॉल्स को ऐसे शेप देकर जोड़ देता है और ऐसी जोड़ने की वजह से ही ऐसी लाइन बन जाती है। दोस्तों इन लाइंस की वजह से ही इन बॉल्स में परफेक्ट स्पिन आता है और बॉल की स्ट्रेंथ और लाइफ भी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर ये लाइन बॉल में नहीं हो तो बॉल बहुत ही जल्दी फट जाएगी। दोस्तों एयरप्लेन हमारी लाइफ में हवाई यात्रा का फेल दिला देता है, वरना पहले के लोग ख्यालों में ही हवाई यात्रा करा करते थे। दोस्तों साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत और बहुत ही प्रयासों के बाद हवाई सफर का सपना सच हो पाया है। दोस्तों अगर आप प्लेन लवर हैं तो आपने ये तो जरूर ध्यान दिया होगा या नोटिस किया होगा कि कुछ प्लेन के इंजन प्लेन के नीचे होते हैं और कुछ के प्लेन के साइड में होते हैं। क्या आपको पता है कि इन अलग अलग एयरप्लेन के इंजन प्लेसमेंट का भी एक अलग पर्पस होता है? दोस्तों कमर्शियल एयरलाइंस में इंजन विंग्स के नीचे होते हैं क्योंकि साइड वाले इंजन को रिपेयर और रिप्लेस करना बहुत ही आसान होता है और ये साइड वाला इंजन एयरप्लेन को उड़ने में मदद करता है। दोस्तों रेयर माउंटेड इंजन को भी बड़े स्पेशल फीचर्स के लिए यूज किया जाता है। जब इंजन फेल हो जाता है तब रेयर माउंटेड इंजन प्लेन को टिल्ट होने से बचाता है
दोस्तों रियर माउंटेड इंजन वाला प्लेन दूसरे प्लेन के मुकाबले छोटे रनवे में भी उतर जाता है। दोस्तों आपने इस इग्लू को तो देखा ही होगा, देखा नहीं होगा तो इसके बारे में तो सुना है जरूर ही होगा, लेकिन कभी आपने इस गोल मटोल से दिखने वाले चीज के अंदर की गोलमाल के बारे में जानने की कोशिश की है? दोस्तों यह ख्याल आपके मन में जरूर ही आया होगा कि यह बर्फ से बनी चीज हमें गर्म कैसे रख पाती है और इसके अंदर यह उठा हुआ स्ट्रक्चर का क्या काम होता है। चलिए दोस्तों इसके पीछे का फंडा हम आपको बड़े ही सिंपल वे में समझाते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक लोहा ही दूसरे लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही बर्फ से बनी चीज ही बर्फीली हवा को गर्म करने में मदद करती है। बर्फ को कंप्रेस करके बर्फ के ईंटों से बनता है और इन ईंटों को बाहर से कुछ ऐसे डोम शेप और अंदर से कुछ ऐसा एलिवेटेड शेप दिया जाता है। इग्लू के अंदर जमा हुआ गर्म हवा हल्का होने के कारण इग्लू के ऊपर वाले पार्ट में होता है और वहीं ठंडी हवा इसके नीचे पार्ट में। आप गर्म हवा को अच्छे से फील कर सके इसीलिए अंदर से यह उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसपे इन इग्लू में रहने वाले लोग बैठते हैं। तो है ना दोस्तों ये बिल्कुल ही अलग बात। आजकल इतनी गर्मी बढ़ गई है तो इसीलिए बर्फ वाला फैक्ट तो बनता ही था। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज की पार्ट 2 वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है।